यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम साए नजाम मानो। तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? जिस तरफ आंख उठाओगे एक सी खानदानी लड़की को अपना मुंतसिर पाओगे। नूर की हैसियत ही क्या है जिसके लिए अपने अना को रद्द करो? लेकिन दादी ये तो गलत है ना। जब तुम्हें किसी और का होते देखेगी ना तो तुम्हारे पास आके मिन्नतें करेगी, फिर बताना क्या गलत है क्या सही है। और अगर वो मुझसे दूर हो गई तो? जब तुम्हें किसी और का होते देखेगी ना तो तुम्हारे पास खिंची चली आएगी। तुम दूर होने की बात कर रहे हो। और अगर हो गई तो? नहीं बेटा, औरत जब एक दफा निकाह की जंजीर में बच जाए ना तो हिल भी नहीं सकती। और इसे तो तुम पैसा देख कर लाए हो, मानो के गले में पट्टा डाल दिया। कहना क्या चाह रही हैं आप? अब जो मैं समझा रही हूँ इसे गौर से सुनो। तुम आ गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? याद नहीं रहा। उसे एहसास दिलाओ उसका मुकाम जो तुम्हारे दिल में है ना वो किसी और का भी हो सकता है। वो तुम्हें खो भी सकती है। जब तुम्हें किसी और का होते देखेगी ना तो तुम्हारे पास खिंची चली आएगी। नूर, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। अम्मा को खाना देने जा रही हूँ। इधर आके मेरी बात तो सुन लो। खाना देकर आती हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम साए नजाम मानो। तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? जिस तरफ आंख उठाओगे एक सी खानदानी लड़की को अपना मुंतसिर पाओगे। खाना क्या बनाया है? बाजी कढ़ाई बना लिए बाजी, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो ये किनारा भी हट हराम, बीमारी के बहाने पलंग से ही लग गई है। किचन का हाल देखो, सारा किचन फैला हुआ है। और ये मन भर तेल ये कढ़ाई में किस लिए डाला है? जी नूर बीबी ने। नूर ने? किस लिए? वो किनारा बीबी के लिए खाना बना रही थी। किनारा को तो बकरे की यखनी के अलावा कुछ देना नहीं था, उसने क्या तल लिया? जी पहले यखनी ले गई थी और अब ये चिकन तली है। अम्मा, अम्मा। क्या हुआ? ये नूर किनारा को मारना वारना तो नहीं चाहती क्या? क्यों, क्या हुआ? चिकन तल तल कर खिला रही है, वो भी यखनी के बाद। दिन में 6 बार खाना बना चुकी है उसका। पागल वागल तो नहीं हो गई है क्या ये? चलो अच्छा है, कांटे से कांटा निकल जाएगा, मसला खुद ही हल हो जाएगा। और वो मसला तो सुग रहा है। क्या हुआ, उसका कोई फोन आया था क्या? कहाँ फोन आया है? उसकी वजह से सारा किचन फैला हुआ है। और वो सकीना, उसे तो वैसा काम करना आता नहीं है। सुगरा नूर की वजह से गई है तो नूर से काम करवाओ। वाह, नूर को किनारा बीबी की तीमारदारी से फुर्सत मिलेगी तब ना। कभी खाना लेके जा रही है, कभी दवाई लेकर जा रही है। 6 बार खाना बना चुकी है उसका। मसरूफ रहना तो अच्छी बात है,
किनारा से निपट ले तो सुगरा के सारे काम से समझा दो। साहिर करने देगा उसे काम। साहिर को नूर खुद जवाब देगी। फिक्र न करो सुलेमान, ख्याल रख रही है ना उसका नूर। अम्मा, उसी ने तो पहुंचाया उसको इस हाल तक। बेटे की खातिर जब इतना दिल बड़ा कर लिया है तो और बड़ा कर लो, माफ कर दो इसे। देखो ना, खाना लेके गई है उसके लिए अभी भी। क्या ये सब? आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कामयाब हो जाएंगे? क्या बात है जागो बेटा, क्या हुआ? ये क्या है? ये फ्राइड चिकन है। चिकन है, जहर है ये। अच्छा तो नूर। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई क्यों करेगा? क्योंकि नफरत है आप लोगों के दिलों में उनके लिए, मारना चाहते हैं आप उन्हें। हाँ है, और अच्छा है ना कि मर भी जाए। साहिर बेटा, तुम अंदर जाओ। हटे अब्बा, अगर वो औरत इससे ना मरी ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। क्यों खौफजदा हो तुम? बहुत ज्यादा तुम हो जाओगे जब मैं। साहिर बेटा, मैं कह रहा हूं अंदर जाओ। नहीं अब्बा, इसने उस औरत की वजह से नूर की जान लेने की कोशिश की है। तो फिर नूर कहाँ है अभी? जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, मैं उसको अपने हाथों से मार दूंगा। अंदर नहीं जाना। कौन रोकेगा मुझे? हाँ, कौन रोकेगा? वहां मत जाना। कौन रोकेगा मुझे? पुलिस। और इस दफा नूर वापस भी नहीं आएगी। साहिर बेटा, कह रहा हूं ना अंदर जाओ। नहीं अब्बा, मैं इसकी जान ले लूंगा। नूर से प्यार करता हूं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। गुस्सा छोड़ दो, बस करो। आके मम्मा गई हैं तुम्हारे अब्बा के पास, वो बात कर लेंगे। किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो करना है वो मैं खुद करूंगा। क्यों खुद करोगे? तुम कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। अम्मा आप जाएं यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? जाओ मेरे बेटे के लिए खाना लेकर आओ, सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है। यहाँ? हाँ यहाँ। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कमरे में लेकर आ। दूसरों के लिए तुम कमरों में जाके खिलाती हो और मेरे बेटे के लिए लाने के लिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। नहीं लाती। मैंने तो तुम्हें कब से कहा था कि ये लड़की तुम्हारे काबिल है ही नहीं। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस औरत से नफरत हो रही है। मेरा दिल कह रहा है कि उसको हाथों से खत्म कर दूं अपने। इस वक्त फसाद की जड़ वो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। ये सारी मुसीबत इस नूर की लाई हुई है। अब्बा ने अच्छा नहीं किया। अब्बा ने उस औरत की वजह से मेरे पे हाथ उठाया। अपनी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतार के देखो तो तुम्हें समझ आए कि जिस वक्त तुम अपने अब्बा से इस लड़की की खातिर लड़ रहे थे ना, ये लड़की उस वक्त उसी कमरे में घुसी हुई थी। अम्मा, बात नूर की मोहब्बत की नहीं है, बात मेरे हक की है। नूर मेरी मलकियत है। वो मैं पूछने आई थी कि सालन के साथ रोटी लेंगे या चावल? दूसरों के लिए मुर्गियां तलने की बजाय अगर मेरे बेटे पर ध्यान दिया होता ना, तो आज तुम्हें इस वक्त
अपने शौहर से ये पूछने की जरूरत न पड़ती कि उसे चावल खाने हैं या रोटी। आ जाओ, किचन में बहुत सारा काम है। मैं बर्तन लेकर आती हूँ। तुम चली जाओ, बर्तन समरा ले आएगी। अब चलो। आजा साहिर जी। तुम खा लो। लेकिन ये खाना तो मैं आपके लिए लाई थी ना। मुझे भूख नहीं है। साहिर जी, पप्पा से नाराजगी होगी आपकी, लेकिन खाने से कैसी नाराजगी? मैं कह चुका हूं ना कि तुम खा लो। देखिए साहिर जी, आप ना अपने कजन से माफी मांगकर अपना सब कुछ उनके कदमों में रख दें। आप ना खुद को तकलीफ देकर उनको खुश कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप लड़ाई खत्म ही कर दें। नहीं, ये लड़ाई तो अब उसकी जिंदगी के साथ ही खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है, देखिए लड़ने के लिए ना ताकत की जरूरत होती है और भूखा रहकर ताकत नहीं आती। तो इससे बेहतर है आप खाना खा लें अगर आपने मुकाबला करना। चलें। चलो। जब पराई औलाद के लिए अपनी औलाद पर हाथ उठा लिया था तो खुद को तकलीफ क्यों देते हो? वो मेरे भाई की औलाद है अम्मा। सगे भाई की औलाद नहीं। फैजान मुझे सगों से बढ़कर था। याद है, इसी भाई ने तुमसे पहले आगे बढ़कर तुम्हारी बीवी की जुबान पर अंगारा रख दिया था। लेकिन हॉस्पिटल में तो वही लेकर गया था ना। वो चाहता तो समझा सकता था, रोक सकता था अपने बाप को। अब्बा के सामने तो मैं भी आगे नहीं बढ़ सका अम्मा। शौहर होते हुए भी अंदर खड़ा उसकी चीखें सुनता रहा। सुलेमान, अब वो वक्त नहीं रहा। न तुम शुजात जैसे जालिम हो और न साहिर तुम जैसा फरमाबरदार। इसीलिए तो उसे बचा रहा हूँ अम्मा। ऐसे सबके सामने जवान औलाद पर हाथ उठाकर? अम्मा, उसने कोई और रास्ता छोड़ा भी तो नहीं मेरे लिए। वहां नूर ने किनारा को नुकसानदेह खाना दिया और वहां वो साहिर नूर की गलती मानने के बजाय जारून को तैश दिला रहा था। वो जारून को तेज नहीं दिला रहा था, उसे उसकी माँ के कमरे में जाने से रोक रहा था। अम्मा, वो अपनी माँ के कमरे में बात करने नहीं बदतमीजी करने जा रहा था। वो उसकी माँ है, वो चाहे जिस तरह भी बात करे, ये उसका हक है। नहीं, अब हम में से किसी का भी किनारा पर कोई हक नहीं। क्या मतलब? जारून आज मेरे पास आया था। तो लेकिन जारून बेटा, इसमें तो लिखा है कि मैं किनारा के तमाम लीगल राइट से दस्तबरदार हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें लीगली अडॉप्ट कर रहा हूँ। बेटा, वो तो वैसे ही तुम्हारी है, तो इस सब की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं उनकी हिफाजत चाहता हूँ। जारून, मैं भी किनारे की हिफाजत करना चाहता हूँ। चाहते तो आप ये भी थे कि नूर को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया जाए, लेकिन हुआ क्या? उल्टा आपको पुलिस वापस भेजनी पड़ गई। ना तो मैंने नूर को मरवाने की कोशिश की है और न ही पुलिस को मैंने वापस भेजा है। मैं जानता हूं ताया कि आप उसे मरवाना चाहते थे। ये रहे सबूत, और इसे बचाया भी आप ही ने। जारून बेटा, देखो, मैं एक औरत की वजह से घर में झगड़ा नहीं देखना चाह रहा था, इसलिए। और हाँ, तुमने अच्छा किया कि उसको तुमने खुद नहीं मरवाया। मैं सही वक्त पर उसका इंतजाम कर दूंगा। जब मैं उसे मरने के लिए छोड़ गया था तो बचाया क्यों? मैंने? हाँ, आपने। चलें, पेपर्स पर साइन करें, वरना इस बार नूर को आप नहीं बल्कि मैं अरेस्ट करवाऊंगा।
और इस बार साहिर को पता होगा कि पुलिस आपने खरीदी तो है, लेकिन बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे मरवाने के लिए। ज़ारून, साइन करें ताया। क्विक। अब अम्मा का कमरा दुरुस्त करवाएं और आज से अम्मा की देखभाल सिर्फ नूर करेगी। नूर क्यों? चोर को अगर चौकीदारी सौंप दी जाए तो वो चोरी नहीं करता। नूर से कहिएगा कि अम्मा का ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे, और अब अम्मा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हद है, उस कल के लड़के ने तुम्हें कानून सिखा दिया। कानून की बात नहीं है अम्मा, उसकी जिद के सामने मैं खुद बेबस हो जाता हूँ। उसकी जिद के सामने क्यों बेबस हो जाते हो? साहिर की तरफ से थप्पड़ क्यों नहीं मार देते? उसमें मुझे फैजान दिखता है और मुझे कुछ बोलने नहीं देता। बस तो उसमें फैजान देखते रहो और वो तुम्हें डरा धमका कर अपनी बात मनवाता रहे। मैं धमकाने से नहीं माना अम्मा, बल्कि मैं जानता हूं कि ज़ारून गलत नहीं है। किनारा जितनी महफूज उसके साथ है और कहीं हो ही नहीं सकती।